इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का जो कि गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल के कैंपस में रात को चोरी छिपे एक लड़की से मिलने के लिए जाता है और वो लगभग 1 महीनों तक उस लड़की से मिलता है। लेकिन अचानक से एक दिन उस लड़के को पता चलता है कि जिस लड़की से हम मिल रहे हैं वह तो एक प्रेत आत्मा है, वह तो एक पिशाचनी है, चुड़ैल है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के जयपुर का। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें कि सुभाष जो है वो पढ़ता है। अभी फर्स्ट ईयर में वो एडमिशन ही लिया है। चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ा दूर था तो एक बॉयज़ हॉस्टल में रूम ले रखा था। वहाँ था कि खाना इसको बनाना नहीं पड़ता था, खाना बना बनाया इसके पास आता था। तो वो 3rd फ्लोर पे रहता था और वो जो हॉस्टल था उसके बैक साइड में जहाँ इसका खिड़की था रूम का, तो उस साइड में एक ग्राउंड था और ग्राउंड के सटा एक गर्ल्स हॉस्टल था और स्कूल भी था +2 के लिए। तो अचानक से एक दिन जब सोया हुआ था तो थोड़ा सा इसका जब नींद खुलता है तो इसको ऐसा लगता है कि कोई बैडमिंटन खेल रहा है, ऐसा इसको अनुभव हुआ। तो इसको लगा भाई समय देखता है, तो इसको लगा भाई इतना समय में इतना रात में कौन खेल सकता है। इसको इतना लगा, ऐसा लगा कि उसी ग्राउंड में कोई खेल रही है, क्योंकि वो ग्राउंड ही था। तो अक्सर ये शाम उम के कभी कभी जिस दिन छुट्टी रहता था तो देखता था कि लड़की लोग उसमें खेला करती थी। अब ये चुपचाप फिर सो जाता है, इस चीज़ को ज़्यादा उतना हाईलाइट में नहीं लेता है। लेकिन कल फिर से उसी टाइम में फिर से आवाज़ आने लगता है। इसका मन होता है कि भाई इतना रात में कौन खेल सकती है, कौन हो सकता है। तो वो अपना जो खिड़की है उसको खोलता है। जब खोल के देखता है नीचे तो देखता है कि 2 लड़की जो है वो खेल रही है। दोनों लड़की जो उजले रंग का जो स्कर्ट होता है, मतलब जिसको घंघरी कहिए, घंघरी और ऊपर शर्ट है, वो पहनी हुई और खेल रही है। वे कहा था कि पागल है भाई, इतनी रात को खेल रही है। लेकिन चूंकि इसका नींद भी खुल चुका था तो ऐसे ही देखने लगता है वो दोनों लड़कियों को खेलते हुए। अब ये सोच रहा था कि शायद ये हर रोज़ तो नहीं खेलती है, और चूंकि वो लड़की 2 ही थी तो इसके मन में चूंकि कुछ और बात भी चलने लगा था कि हो सकता है कि यहाँ हम जुगाड़ लगा सकते हैं, सेट हो सकती है ये लड़की, दोनों में से कोई एक लड़की हो सके तो सेट अगर हम चाहे करना तो कर सकते हैं, अगर ये रोज़ आती होगी, रोज़ खेलती होगी तो। चूँकि ये बात किसी को पता नहीं, अगर किसी को पता होता तो उस हॉस्टल में इस प्रकार का जो बात है वो हुआ करता था। तो इस लड़की के विषय में सब कहता कि रात में एक लड़की खेलती है। क्योंकि इसको लगा कि भाई ये हम पहली बार हम देख रहे हैं। अब क्या होता है कि कल होके ये जो सुभाष है खुद से उठ जाता है, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रहा था। तो दरवाज़ा जब खोलता है तो देखता है कि एक सिंगल ही लड़की है और खुद से ही बैडमिंटन को लेके और ऐसे ऐसे कर रही है। कुछ समय तक देखता है तो पता चलता है कि ये अकेली ही है, अकेली ही है। ये क्या करता है कि पेज टाइप का जहाज़ बना के 2-3 जहाज़ बनाता है पन्ना फाड़ के और फिर खिड़की से नीचे गिरा देता है। तो वो तैरता हुआ वो जो पेज का जहाज़ होता है तो वो नीचे जाता है। एक जहाज़ जो है लड़की के पास गिरता है। तो लड़की के पास गिरता है तो लड़की देखती है और ऊपर देख रही होती है। इतने में क्या होता है कि ये अपना मोबाइल का जो फ्लैश है वो जला देता है। तो लड़की जो है वो इशारा दे देती है कि नीचे चलाओ, मतलब ऐसे ऐसे इशारा दे देती है और इशारा देती है कि बैडमिंटन अगर है तो नीचे चलाओ। चूँकि नीचे लाइट था, ठीक ठाक लाइट था, ज़्यादा तीव्र लाइट भी नहीं था, लेकिन उतना नॉर्मल लाइट था कि खिड़की से ये भी दिख रहा था और लड़की भी दिख रही थी। अब इसको अब क्या चाहिए था इस लड़के को। ये क्या करता है कि अपना इसके पास बैडमिंटन तो था ही, तो ये बैडमिंटन लेता है और दरवाज़ा को अपना रूम को लॉक कर देता है और नीचे आता है। 3rd फ्लोर पे था तो नीचे आता है। नीचे जो था तो मेन गेट नहीं लगा हुआ रहता है। मेन गेट के बाद थोड़ा सा गैलरी था, थोड़ा सा 5-6 फीट का, और उसके बाद एक मेन गेट लगा हुआ था और जिसका जो दीवार था वो वही 5-5.5 फीट का था। ये सोचता कि आखिर उसको हम तड़पे कैसे, तो इसको एक जुगाड़ मिल जाता है। बगल में कुर्सी रखा हुआ था तो कुर्सी सटाता है दीवार के बगल में, कुर्सी के माध्यम से उस ओर कूद जाता है। और कूदने के बाद लड़की का हॉस्टल का जो बाउंड्री था उसमें छिड़पने के लिए क्या करता है कि पेड़ था,
जो वो प्लेग्राउंड था तो उसके दोनों ओर पेड़ लगा हुआ था, तो पेड़ पे चढ़ जाता है और पेड़ पे चढ़ के फिर उधर कूद जाता है। लड़की के पास जाता है और कहता है कि आज तुम्हारी फ्रेंड नहीं, अकेली तुम यहाँ हो। तो वो कहती है कि दरअसल वो हमारी जो फ्रेंड है वो गांव चली गई है, क्योंकि उसके घर में शादी है तो महीना दिन बाद आएगी। तो सुभाष कहता है कि क्या तुम रोज़ यहाँ खेलती हो? तो अंजलि कहते हैं कि हाँ, मैं रोज़ इसी समय में यहाँ खेलती हूँ। तो सुभाष कहता है कि मैं तो कभी देखा नहीं तुमको इससे पहले, शायद आप पहले जगते नहीं होंगे इसलिए आपने नहीं देखा, लेकिन हम तो हर रोज़ खेलते हैं। सुभाष नाम पूछता है, नाम वो अपना अंजलि बता देती है। ये खेलने तो नहीं गया था लेकिन साथ में खेलने लगता है और भी बातचीत होने लगता है। इसके मन में तो कुछ और बात था और खेल भी रहा है और बातचीत भी कर रहा है, और बात ये चाहता था कि घुमा फिरा के उस ओर ले जाए, मतलब मजाक के अंदाज में ये बात को लेके जा रहा था सुभाष। अब चूँकि समय 4 बजने वाला था तो सुभाष कहता है कि मेरा समय हो गया है, क्योंकि सब जग जाएगा। तो फिर पूछने लगा कि कहाँ गया, कहाँ गए थे। सुभाष फिर लौट जाता है, अपना रूम में चला आता है। फिर जब कल होता है तो चूँकि सुभाष जो है तो 2 बजे ही अलार्म लगा लेता था। सुभाष बैडमिंटन लेके निकल रहा होता है, लेकिन निकल रहा होता है फिर इसको लगता है कि नहीं, खेलना नहीं है, खेलने में फिर हम बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके मन में कुछ और चल रहा था। तो ये बैडमिंटन को क्या करता है कि छोड़ देता है और ऐसे ही खाली हाथ जो है उस वहाँ पहुँच जाता है, ग्राउंड में पहुँच जाता है। लड़की कहती है कि बैट कहाँ है? तो सुभाष कहता है कि बैट है जो मेरे दोस्त के रूम में है, शाम में हम लोग खेले थे तो उसी के रूम में छूट गया भूल से, और अभी तो हम मांग नहीं सकते हैं। तो अंजलि कहते हैं तो फिर कैसे खेलेंगे? सुभाष कहते हैं अरे कोई बात नहीं, रोज़ तो खेलते ही हो, आज ऐसे ही बात कर लेते हैं बैठ के। तो दोनों ऐसे ही बगल में दीवार के सट के बैठक जो है एक बनाया हुआ था, तो वहीं जाके दोनों जो है बैठ जाता है। बैठते बैठते दोनों बातचीत करने लगता है, तुम कहाँ से हो, तो तुम कहाँ से हो, कब से यहाँ रह रहे हो, कब से रह रही हो, इस तरीके की बात हो रहा था। सुभाष जो है जो बार बार खींच रहा था इस बात को कि ये जो बात है ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बात में आए। तुम्हें कौन सिनेमा पसंद है, सबसे अच्छा कौन सिनेमा लगा, ये सब चीज़ पूछा जा रहा था। लड़की भी पूछ रही थी, साथ दे रही। इतने में क्या होता है कि जो सुभाष है ये बात करते करते कोशिश कर रहा था कि ये अंजलि को छुआ जाए, उसको टच किया जाए, और बात बात में टच भी करता था। लेकिन अंजलि जो है ज़्यादा विरोध नहीं करती थी, या कोई विरोध ही नहीं करती थी। थोड़ा सुभाष का और हिम्मत बढ़ता है। ये क्या करता है कि अंजलि के कंधे पे हाथ रख देता है बात करते करते। तो अंजलि जो है वो हाथ हटाने के लिए सुभाष का हाथ पकड़ती है, लेकिन फिर जैसे ही हाथ पकड़ती है तो फिर हटा नहीं पाती है, हाथ को पकड़े रह जाती है। सुभाष का हिम्मत और बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं। सुभाष कहता है कि इन 2 दिनों में ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमको बहुत पहले से जानता हूँ, और मुझे लगता है कि तुमसे प्रेम हो गया है। क्योंकि ये जो सुभाष था अंजलि के कंधे पे हाथ रखा हुआ था, अंजलि भी हाथ से पकड़ी हुई थी। अंजलि भी प्यार का इजहार करती है, ये भी दोनों प्यार का इजहार करता है। अंजलि भी बताती है कि मेरा भी दिल नहीं लगता है, जब से तुमसे मिले हैं, तुमसे पहली बार खेले हैं, तो फिर उसके बाद मेरा भी दिल नहीं लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। दोनों इसी तरीके से बात करते हैं। फिर जो है समय होने को था तो फिर जो सुभाष है वो उठ के जाता है, अपने रूम में चला जाता है। अंजलि भी अपने हॉस्टल में चली आती है। कल होके सुभाष से पूरा मूड बना लिया था कि आज तो कुछ करके ही छोड़ना है, क्योंकि कोई भी लड़का हो, लड़की से जब मिलता है तो उसका प्रथम जो ध्यान होता है, 90% लड़का का प्रथम जो ध्यान होता है यही होता है। लड़की का तो इच्छा होता है कि हम बात करें, लेकिन लड़का के मन में कुछ और भी बात होता है। तो सुभाष चूँकि पूरा तैयारी से गया था, सोच के गया था कि आज इधर उधर की बात नहीं करना है। जैसे ही पहुँचता है और वैसे ही इधर उधर छोड़ने की जो सुभाष है कोशिश करने लगता है। अंजलि कहते हैं कि लगता है कि आज तुम्हारा जो मूड है ठीक नहीं है। तो सुभाष कहता है कि बिल्कुल तुम सही समझ रही हो, आज मेरा मूड वास्तव में सही नहीं है, आज तुम कितना भी रोकोगी हम रुकने वाले नहीं। तो अंजलि कहती है कि ऐसा है कि तुम मुझे अपने रूम में ले चलो। सुभाष कहते हैं भाई मैं तुमको अपने रूम में कैसे ले जा सकता हूँ, एक तो मैं बहुत चोरी छिपे आता हूँ, फिर तुम जाओगी और तुम भी मेरे रूम में जाओगी हॉस्टल, इस बाउंड्री को तुम कैसे पार करोगी, और फिर तुम्हारे यहाँ हॉस्टल के किसी को पता चल जाए। अंजलि कहती है कि
और जिस प्रकार हम यहाँ आ सकते हैं तो हम बाउंड्री पार भी जा सकते हैं, और जिस प्रकार तुम यहाँ आ सकते हो मुझे भी वहाँ लेके जा सकते हो। कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और नहीं तो ऐसे ही बात करो, अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुमको मुझे अपने रूम में ले जाना होगा। सुभाष कहते हुए चलो देखते हैं। सुभाष फिर उसी पेड़ के माध्यम से पेड़ पे चढ़ा के और अंजलि को पार करता है। अंजलि भी चढ़ जाती है और उसके बाद सुभाष जो है वो अपना जो हॉस्टल है उसका भी बाउंड्री पार करता है और चुपके से अपने चप्पल को हाथ में लेके और फिर रूम में चला जाता है। तो रूम में चला जाता है तो दोनों एक बिछावन पे आते हैं और फिर दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है। फिर अंजलि जो है वो सुभाष के गोद में सर रखे हुए है। सुभाष उसका सर में ऐसे ही मालिश कर रहा है नॉर्मली, और अंजलि कहती है ऐसे हैं कि लगता है कि हम दोनों जो मिले हैं शायद ये भगवान की इच्छा है। जैसे ही ये बात अंजलि कहती है तो सुभाष कहता है कि मैं कोई भगवान उगवान को नहीं मानता, भगवान होता ही नहीं है, ये तो तुम लोगों का भ्रम है, तुम लोग पता नहीं कैसे मान लेते हो। अरे जिसको हमने कभी देखा नहीं है उसको हम मान कैसे सकते हैं, क्योंकि वो एक अभी जो चल रहा है थोड़ा मोड़ा मूल निवासी, उससे ये प्रभावित था, इसका जो परिवार था उससे जुड़ा हुआ था तो उसका प्रभाव इस पे था। और वो हॉस्टल में भी इस प्रकार का भाषण दिया करता था। कई बार आपस में लड़कों से तू मैं भी हो जाता था, कभी ये उसको कुछ सुनाता था, कभी ये उसको कुछ सुनाता था। सब लड़के इसको पागल कहते थे, ये सब लड़कों को पागल कहता था। तो फिर इसका वही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो भाषण देने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वो फिर भाषण देने लगता है। अंजलि कहती है कि अगर तुम भगवान को नहीं मानते तो तुम भूत को भी नहीं मानते हो। तो सुभाष कहता है यार तुम किस प्रकार से बात करती हो, तुम मानती हो भूत को? भूत होता है, अगर भूत होता तो दिखता वो। कई प्रकार से जो सुभाष है अंजलि को समझाने लगता है कि भूत नहीं होता है, नहीं होता है। छोड़ो इस सब टॉपिक से, मुझे क्या मतलब है, हम लोग अब टॉपिक चेंज करते हैं, दूसरा बात करते हैं। खामोखा तुम कहीं मुझसे भी लड़ जाओ। फिर दोनों ऐसे ही प्यार से बात करते हैं। फिर जब समय होता है तो सुभाष जो है अंजलि को फिर से गेट पार करा देता है, और अंजलि कहती है कि मैं अब अपना जो गेट है मैं पैर के माध्यम से मैं पार कर जाऊंगी, तुम वहाँ जाने की तुमको कोई आवश्यकता नहीं है। अंजलि इतना कह दी थी कि अब तुम बाहर मत आना, तुम अंदर ही व्यवस्था कर देना कुर्सी का, ताकि मैं तुम्हारे हॉस्टल की बाउंड्री के बाहर आऊँ तो तुम मुझे रिसीव कर लेना। वैसा ही होता है, ये उसी प्रकार से करता है। इन दोनों का डेली का हो जाता है, हर रोज़ का इस प्रकार का हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि जो सुभाष है सुबह में उठ जाता है, क्योंकि इसको पता है कि अंजलि जो है वो आएगी, तो बाथरूम गया हुआ है। लेकिन जैसे ही बाथरूम से आता है तो देखता है कि अंजलि जो है वो दरवाजे के अंदर खड़ी रूम में आ गई है। वो देख के चौंक जाता है। सुभाष कहता है कि यार तुम अंदर कैसे आ गए, आज मैं तो आ ही रहा था और फिर दरवाज़ा तो बंद था। अंजलि बोली कि मैं कोई भूत लग रहा हूँ तुमको, जो दरवाज़ा बंद है मैं अंदर आ गई। तो सुभाष अपना सर पीटता है एक दो बार, याद करने की कोशिश करता है, फिर कहता है कि हो सकता है कि खुला हुआ होगा, चाहे मैं अभी खोल दिया होगा, याद नहीं है मेरे ठीक से। फिर दोनों साथ में बातचीत करने लगते हैं। अंजलि फिर आज चली जाती है। कल हो के क्या होता है कि सुभाष के गोद में अंजलि है, उसी प्रकार जिस प्रकार से दोनों रहता था। दोनों बात कर रहा है, सुभाष जो है अंजलि के चेहरे पे हाथ फेर रहा है, और इतना में ही एकाएक क्या देखता है सुभाष कि अंजलि का जो पूरा चेहरा था उस प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार से कोई शरीर पूरी तरीके से जल गया हो, ऊपर का जो मांस है, स्किन है, वो हट गया हो, लाल लाल जला हुआ, मतलब जो जला हुआ चेहरा लगता है वो हो गया हो। एक बार जो सुभाष तो चिल्ला जाता है, और इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि कुछ जो बर्तन उर्तन जो इसके टेबल पे था वो सब भी नीचे गिर जाता है। बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है, हल्ला करने लगता है। फिर जब खड़ा होता है तो देखता है कि यार ये मैं तो सपना देख रहा था, मैं तो सोया हुआ था। जितने भी लड़के थे वो बाहर आ चुके थे। ये दरवाज़ा पिटता है तो दरवाज़ा खोलता है, थोड़ा शांत होता है, सब पूछता है कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। किसी को लगा कुछ हो गया, कोई कहता है कि मुझे लगा कि करंट लग गया। अब चूँकि जो सुभाष है हर रोज़ भाषण दिया करता था कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, इस प्रकार के कोई चीज़ होता ही नहीं है, तो फिर ये कैसे कह दे कि मैंने सपना में कुछ देखा और डर गया। ऐसे कहा कि कुछ स्वप्न देख लिया था, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं इस प्रकार का स्वप्न देखा हूँ। फिर अपने मन को थोड़ा शांत करता है। चूँकि सारे लड़के वहाँ आ गए थे
अब इसको यह डर लग रहा था कि अब अंजलि का आने का समय हो गया है, क्योंकि अंजलि कभी कभी बिन बताए कल आ गई थी, बिना बताए आ गई थी, कहीं वो फिर से न चला आए। वो थोड़ा परेशान था कहीं वो आ ना जाए, उसको पता ना चले, बहुत परेशान था। लेकिन अंजलि उस दिन नहीं आती, क्योंकि सारे जो लड़के थे उस रूम में आ गए थे और लगभग सुबह 5 बजे तक आपस में सभी, अब जब सबका नींद खुल गया था तो ऐसे ही बातचीत करने लगे थे। अंजलि कल होके आती है इसी के रूम में, ये पूरा बात अंजलि को बताता है कि देखो ऐसा ऐसा बात हो गया। तो अंजलि भी हंसने लगती है। तो ये पूछ रहा है कि भाई तुम हंस क्यों रही हो। तो अंजलि कह रही है कि मैं ये सोच के हंस रही हूँ कि तुम कह रहे थे कि मैं भूत दूत को नहीं मानता हूँ और शायद इसलिए तुमने उन सबको बताया नहीं, लेकिन क्या अब क्या लग रहा है कि अंदर से कि तुम भूत को मानते हो या नहीं। तो सुभाष कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। और सुभाष एक और बात कहता है कि ये जो मैं सपन देखा हूँ तुम्हारी वजह से देखा हूँ। तो अंजलि थोड़ा अजीब प्रकार का चेहरा करती है कि भाई मेरे वजह से कैसे देख लिए तुम। तो कहते कि तुम भूत दूत का चर्चा की है और मेरे मन में ना चाहते हुए भी एक इमेज बस गया, इसलिए शायद मैं वो सपन देख लिया, इससे पहले मैं कभी नहीं देखा था सब। अंजलि कहती कि हो सकता है, तुम जो कहते वही सत्य हो। दोनों का फिर जो मिलना जुलना है वो चालू हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि अंजलि आती है, दोनों साथ में बातचीत करते हैं, दोनों के बीच रिलेशन बनता है। और फिर अंजलि बैठी है और अंजलि के गोद में ये जो सुभाष है सर रखा हुआ है और अपनी शादी की बात कर रहा था कि हम लोग कैसे शादी करेंगे, किस प्रकार से फैमिली को मनाना होगा, कितना दिन में तुम्हारा कोर्स ख़त्म होगा, कितना दिन में हमारा कोर्स ख़त्म होगा, ये सारा बात चल रहा था। इतने में अंजलि जो है वो सुभाष को देख रही है, सुभाष जो है अंजलि को देख रहा है। सुभाष को ऐसा लगा कि अंजलि की आंखों में कुछ लाइट जल रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा ये आंख को ऐसे ऐसे करता है। इतने में क्या देखता है कि अंजलि का जो चेहरा है वो बदल रहा है और इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से जला हुआ चेहरा था वही चेहरा इसके सामने में आ जाता है। और फिर अंजलि जो है, जो इसके सर को जो पकड़ रखी थी, जोर से ऐसे दबाने लगती है और अपने मुख को बनाने लगती है, पूरा छटपटाने लगती है जैसे कि कोई उसको कुछ कर रहा हो। मतलब ये इसको समझ में नहीं आ रहा था सुभाष को कि वो मुझे कुछ कर रही है या खुद का बचाव कर रही है। सुभाष बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। सभी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं तो पता चलता है कि अंजलि तो यहाँ है ही नहीं। ये सुभाष से कहने लगता है कि वो कहाँ गई, वो कहाँ गई, वो कहाँ गई। पूरी तरीके से डर गया था, इसका शरीर पूरा तरीके से काँप रहा था। सारे लोग यहाँ लड़के जो है वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, इसे पूछने लगते हैं कि भाई बात क्या है, एक दिन और तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है। तो सुभाष पूरा बात बताता है, उस दिन का ही बात बताता है और आज का ही बात बताता है कि देखो ऐसा ऐसा बात है, जो कि आज का उसका पूरा से याद था क्योंकि उसने बाथरूम भी गया था और अलार्म से उठा था। तो चूँकि आज का उसको पूरा याद था कि मैं नींद में नहीं था, मैं जगा हुआ था, क्योंकि सभी बोल रहा था कि शायद तुम नींद में रहे होगे। तो ये कहता है नहीं, मैं नींद में नहीं था। अब पूरा अपना हिस्ट्री, चूँकि सब दोस्त ही थे, और बताता है कि मैं उसके साथ रिलेशन में भी हूँ। अब सभी ये बात सुन के हैरान थे। कोई कह रहा था कि तुम कह रहे थे कि मैं भूत जब तक देखता नहीं तब तक मैं मानता नहीं, शायद उसी का प्रमाण है। फिर एक लड़का कहता है कि बात ऐसा है भाई कि एक जो यहाँ सीनियर रहा करते थे हम लोग से पहले, वो एक कहानी कहे थे कि ये जो ग्राउंड है इसमें 2-3 लड़की जो है रात में दिखती है, रात में खेलती हुई दिखाई दी है, लेकिन जब फ़ोटो लेने की कोशिश की गई तो कुछ भी फ़ोटो नहीं आता है, तो यहाँ भूत है। फिर एक लड़का आता है, क्योंकि ये बात पूरा फैल गया था, पूरा लॉज का जो लड़का था वहाँ इकट्ठा हो जाता है, रूम में भर जाता है। ये जब कहता है कि पूरा जला हुआ चेहरा था, तो एक लड़का कहता है कि आज से 4 साल पहले वो जो हॉस्टल है उसमें एक लड़की जल के मरी थी और आग लगा के मरी थी। क्योंकि इसको पूरा फेस याद था तो ये न्यूज़ खंगालता है, सभी जो लड़का था वहाँ न्यूज़ खंगालने लगता है कि शायद उसका कुछ फ़ोटो मिल जाए, क्योंकि बगल का घटना था। तो उसका एक तस्वीर मिल जाता है। जैसे ही तस्वीर मिलता है तो पहचान जाता है कि यही तो लड़की है। अब इसका पूरा जो शरीर है वो कांपने लगता है, क्योंकि इसको अब लगा कि शायद अब वो आएगी, अब वो दिख भी जाएगी तो मैं खुद ही मर जाऊंगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से उसके सामने मंजर हुआ और उसके साथ वो रहा था। सुभाष कहता है कि मैं अब एक दिन भी यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ और इस हॉस्टल में तो मैं रुकूंगा ही नहीं, किसी दूसरे हॉस्टल में रुकूंगा। और वो भी कहता है कि मैं अकेले नहीं रहूँगा, किसी लड़का के साथ रहूँगा, कोई पार्टनर होगा मैं उसके साथ रहूँगा।
लड़का तो सुभाष क्या करता है कि वहाँ से अपना गाड़ी है वो पकड़ता है, पहले घर आता है, कोई बात नहीं क्लास छूटे तो छूटे, घर आता है, गार्जियन से मिलता है, सभी को घटना जानकारी देता है। तो चूँकि कोई दूसरा कहता तो गार्जियन नहीं मानते, लेकिन चूँकि बेटा कह रहा है तो गार्जियन को ही मानना पड़ता है। और गार्जियन को भी सुभाष कहता है कि इस तरीके का बात आप क्या करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो हम नहीं देखते हैं वो नहीं होता है, जो हम नहीं देखते हैं वो भी होता है। जब ये घटना घटा तो उस रूम में बहुत ऐसा जो कहानी था वो निकल के सभी कह रहा था कि मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है, कोई कह रहा था कि मेरे पापा के साथ ऐसा घटना हुआ, कोई कह मेरे भैया के साथ ऐसा घटना हुआ है। तो चूँकि सुभाष अब ये अनुभव कर रहा था कि सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं एक सच बोल रहा हूँ और सारे लोग झूठ बोल रहा है। तो इसलिए जब वो घर आता है तो अपने गार्जियन को भी समझाता है। किसी ने सुभाष से कहा कि अगर तुम इस चीज़ से बचना चाहते हो तो तुमको हर नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा में वो पावर है, वो शक्ति है कि भूत प्रेत निकट नहीं आता है। फिर किसी ने कहा कि तुम जाओ और धार्मिक किसी मंदिर से जुड़ जाओ और फिर वहाँ से तुम माला उला जो है तुलसी उलसी का माला होता है वो धारण करो। एक भूत ने उस लड़के को नास्तिक से आस्तिक बना दिया, जो मानता नहीं था आज वो गले में माला धारण की हनुमान चालीसा का पाठ करता है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।